अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार 24/7 और मैं हूं आपके साथ कहकशा परवीन। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। लॉकडाउन में छूट और दिल्ली में टेस्टिंग व्यवस्था से नाखुश 2 साल के बच्चे ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। बच्चे ने अपने पिता के जरिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई है। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली में बिना लक्षण वाले लोगों की टेस्टिंग पर रोक से हालत बिगड़ गए हैं। याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने स्वीकार भी कर लिया है और आज यानी कि मंगलवार को केस सुनवाई के लिए लिस्ट किया गया है। कोरोना ने दिल्ली में कोहराम मचा रखा है। उसकी आहट पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक पहुंच गई है। अरविंद केजरीवाल की तबीयत रविवार शाम गड़बड़ है। उन्हें खांसी और बुखार की शिकायत है, जिसके बाद अब आज सीएम केजरीवाल का कोरोना टेस्ट हुआ, जिसकी रिपोर्ट आज शाम तक आ सकती है। कोरोना संकट के बीच बीजेपी ने चुनाव अभियान और संगठन को वर्चुअल रैली के जरिए धार देने की कवायद शुरू कर दी है। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पूरा फोकस पूर्वी भारत पर है। बिहार और ओडिशा के बाद आज अमित शाह पश्चिम बंगाल में वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। 11 बजे बीजेपी कार्यकर्ता के साथ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जनसंवाद भी करेंगे। एसबीआई ने 10 जून से अपनी कोष की सीमांत लागत आधारित ब्याज दर ACLR में 0.25% की कटौती करने का ऐलान किया है। इस कटौती के बाद 1 साल की अवधि की MCLR दर 7.25% से घटकर 7% हो गई है। लगातार 13वीं बार MCLR में कटौती की गई है। बंगाल की खाड़ी में हो रही हलचल ने तटीय इलाकों में रहने वालों की चिंता बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने कहा कि मंगलवार तक पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके कारण कई राज्यों में बारिश हो सकती है। खतरे को देखते हुए मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में मछुआरों को समुद्र में नहीं उतरने की सलाह दी है। लॉकडाउन में शहरों में फंसे प्रवासी मजदूरों की मदद कर रहे सोनू सूद की हर तरफ तारीफ हो रही है। उनकी नेक पहल को सेलेब्स, राजनेता और जनता का समर्थन मिला है। लेकिन शिवसेना के मुखपत्र सामना के संजय राउत ने जिस तरह सोनू सूद की आलोचना की, उस पर काफी बवाल हुआ है। संजय राउत ने सोनू सूद के प्रवासियों की मदद करने को राजनीति से प्रेरित बताया है, जिसके जवाब में सोनू सूद ने कहा है कि वो राजनीति में कभी नहीं आएंगे। देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का भाव 73 रुपए लीटर हो गया है और डीजल 71.17 रुपए लीटर हो गया है। इन 3 दिनों में दिल्ली में पेट्रोल 1.74 रुपए लीटर महंगा हो गया तो डीजल की कीमत 1.78 रुपए प्रति लीटर बढ़ गई है। पिछले दिनों बुलंदशहर की डिबाई सीट से पूर्व विधायक गुड्डू पंडित का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसमें वे समर्थकों के साथ सामाजिक दूरी का पालन किए बगैर केक काट रहे थे, जिसको लेकर नोएडा पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। हालांकि उन्होंने इस पर सफाई भी दी कि उनके समर्थकों ने उन्हें घेर लिया था। देश में कई जगह धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए खुल गए हैं। इसी के साथ सोमवार को कई धार्मिक स्थानों पर श्रद्धालुओं की मौजूदगी भी देखी गई, लेकिन विश्वनाथ मंदिर द्वारा तय समय पर नहीं खुला। बाबा के दर्शन की आस लिए मंदिर पहुंचे श्रद्धालु परेशान नजर आए। मंदिर प्रशासन की ओर से मंगला आरती के बाद दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को गेट नंबर 4 से मंदिर में प्रवेश देने की बात कही गई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे श्रद्धालुओं में रोष है। सोमवार को MCA की शीर्ष समिति की बैठक हुई, जिसमें कुछ सदस्य वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े। शीर्ष समिति के एक सदस्य ने PTI से कहा, फिलहाल स्टेडियम में खेल गतिविधि नहीं होगी, हम स्टेडियम के नवीकरण का काम करेंगे। MCA का कार्यालय मार्च से बंद है और ये फिलहाल बंद रहेगा। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से ताजा मामला सामने आया है, जहां एक औरत ने अपनी 7 महीने की गर्भवती सौतन पर भरी मार्केट में गोलियां बरसा डाली, जहां मौके पर ही गर्भवती की मौत हो गई। घटना मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन की विद्यानगर कॉलोनी की है। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई। पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में लेकर थाने भेज दिया है। केरल के त्रिशूर के एक मासूम जीव के साथ इंसानों द्वारा हैवानियत करने का मामला सामने आया है, जिसमें एक कुत्ते के मुंह को किसी ने टेप से पूरी तरह बांध दिया था। पीपल फॉर एनिमल वेलफेयर सर्विसेज के सदस्यों ने उस कुत्ते का मुंह टेप से बंधा देखे जाने के करीब 2 हफ्तों बाद उसे बचाया। PAWS के सदस्य का कहना है कि जैसे ही हमें इसकी जानकारी मिली, हम वहां पहुंचे और कुत्ते के मुंह से टेप हटाया। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया।
बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर का आज 35वां जन्मदिन। सोशल मीडिया पर मिल रही तमाम बधाई पिता अनिल कपूर, पति आनंद आहूजा और स्वरा भास्कर जैसे तमाम सेलिब्रिटीज ने पोस्ट करके सोनम कपूर को बर्थडे विशेष दी हैं। कोरोना संकट के दौरान घर में ही सेलिब्रेट किया जन्मदिन, फोटो सोशल मीडिया पर वायरल। सुष्मिता सेन की वेब सीरीज आर्य का ट्रेलर रिलीज। वह लंबे समय बाद पहले पर्दे पर वापसी करने जा रही हैं। इस थ्रिलर वेब सीरीज में सुष्मिता सेन आर्य नाम की महिला का किरदार निभा रही हैं, जिसका पति ड्रग्स का कारोबार करता है। आर्य ड्रग्स क्राइम थ्रिलर पेनोजा पर आधारित है। ये सीरीज साल 2010 से लेकर 2017 तक ऑन एयर हुई थी। बुधवार को दोपहर 3 बजे ICCI की मीटिंग तय। मीटिंग में ऑस्ट्रेलिया में इस साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप के आयोजन को लेकर फैसला लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इससे पहले ही ICC को कह दिया है कि इस साल उनके लिए T20 विश्व कप का आयोजन करना लगभग नामुमकिन है। इसके बाद भी ICC की तरफ से बार-बार कहा जा रहा था कि वह अभी भी दूसरी कोशिश में जुटे हैं। दिल्ली के दारा अपार्टमेंट इलाके में जिम ना खुलने को लेकर जिम ऑनर और ट्रेनर के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। जिम ऑनर की दिल्ली सरकार से मांग है कि वो जिम को खोलने की अनुमति दें। साथ ही उन्होंने बताया कि जिम का किराया माफ नहीं किया गया है, जिसको लेकर उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी है। दिल्ली सरकार उनके लिए जिम खुलवाने की व्यवस्था करे। प्रवासी मजदूरों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि सभी मजदूरों का रजिस्ट्रेशन किया जाए और आज से 15 दिनों के अंदर मजदूरों को उनके घर भेजा जाए। कोर्ट ने कहा कि ट्रेन की मांग के 24 घंटे के अंदर केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त ट्रेनें दी जाएंगी। जानवी कपूर की फिल्म गुंजन सक्सेना को लेकर सोशल मीडिया पर कई दिनों से चल रही खबरें सही साबित हुई हैं। अब फिल्म मेकर करण जौहर ने खुद इस बात का ऐलान कर दिया है कि फिल्म गुंजन सक्सेना नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। करण जौहर ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, उसके प्रेरणादायक सफर ने इतिहास रच दिया है। ये उसकी कहानी है। गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल जल्द आ रही है नेटफ्लिक्स पर। लॉकडाउन के दौरान बदरपुर के विलासपुर कैंप में जरूरतमंद परिवारों को राशन वितरण करने के बाद समाज सेवी आदित्य कुमार नवीन ने अनीशा चैरिटेबल ट्रस्ट एवं लेथा चैरिटेबल ट्रस्ट के सहयोग से 15 से 40 आयु वर्ग की महिलाओं को मुफ्त में रीयूजेबल सैनिटरी पैड वितरित किए, जो कि कम कीमत के हैं और स्वास्थ्य के लिए उपयोगी भी हैं। खबरों का दौर यूं ही जारी रहेगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए हुंकार 24/7। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।